हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि स्टूडेंट अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में चल रहा था, आज अपन उसमें असाइनमेंट की बात करेंगे। और असाइनमेंट में अपन क्या क्या चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे ई जेड असाइनमेंट, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड इसमें अपन देखेंगे सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड इसमें अपन लेंगे सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन अपन को कवर करने हैं आज की क्लास में। हालांकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, 11th-12th क्लास में अपन करके आए हैं ऐसी चीज़ें को। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। ई जेड कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए ई जेड कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग्स क्या होगा। ई कॉन्फ़िगरेशन अपन किसको बोलेंगे और जेड कॉन्फ़िगरेशन अपन किसको बोलेंगे। अपन ने एक चीज़ कवर की थी आर एस कॉन्फ़िगरेशन में, और आर एस कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने एक चीज़ कवर ये की थी कि प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने डिसाइड किया था। और प्रायोरिटी ऑर्डर अपन किस तरह से डिसाइड करते हैं ये अपन ने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। जिसमें मेन आपको मैं बात बताऊं कि सबसे पहले अपन स्टार्टिंग जो एटम्स होगा उस एटम का एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, एटॉमिक वेट चेक कर लेंगे। ओके है। और अगर स्टार्टिंग या फिर जो डायरेक्टली जुड़े हुए एटम का एटॉमिक वेट सेम हो, देन अपन फर्दर नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करेंगे और फिर उसका भी अपन एटॉमिक वेट चेक करते जाएंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबको अपने को किस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें अपन ने आर एस कॉन्फ़िगरेशन में अच्छे से कवर कर रखी है। तो देखिए यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि जो हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी वाले एटम्स, अगर हायर प्रायोरिटी लाइज ऑन सेम साइट, अगर हायर प्रायोरिटी वाले एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, ये अगर सेम साइड होते हैं, एक ही साइड होते हैं, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और अगर मान लीजिए हायर प्रायोरिटी वाले एटम अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड हो, देन इसको अपन बोल देंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्या ध्यान रखना है, केवल ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अपन बात करते हैं इसमें कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करने वाले जो भी कंपाउंड्स है, जिसका अपन ने रूल्स देखा है कि जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। किस वजह से हो सकता है, डबल बॉन्ड की वजह से हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कोई साइक्लिक रिंग हो सकती है, मतलब स्पाइरो रिंग हो सकती है। इस तरह से अपन देखते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से शो करते हैं। और अपने बीच में काफ़ी अच्छी तरह से 3 क्लासों में डिस्कस हो चुका है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अपन चर्चा कर चुके हैं। अब उन्हीं का अपन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ईजेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जिसमें हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप होते हैं वो सेम साइड होते हैं तो उसको अपन जेड बोल देंगे, और अगर अपोजिट साइड होते हैं तो अपन उसको ई बोल देंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं इसमें। ये लीजिए, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिया, ओके, यहाँ पे आयोडीन जोड़ दिया, और ये लीजिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है CF3, और ये जोड़ दिया है CH2Cl। चलिए इसका डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अपन बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इन दोनों एटम के बीच में होती है, और इन दोनों एटम से फर्स्ट एक तो ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है इस कार्बन से। तो पर्टिकुलर कार्बन एटम से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन अपन कंडीशंस पढ़ के आ चुके हैं। तो इसमें CF3 जुड़ा है, इसमें CH2Cl जुड़ा है। तो इसमें अपन डिसाइड कर लेंगे जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, इसको दे देंगे, ठीक है। ओके, अभी इन दोनों ग्रुप्स की भी बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको दे देंगे, फ्लोरीन को दे देंगे। ओके, फ्लोरीन डायरेक्टली एटम जुड़ा हुआ है, उसका वेट क्या होता है, सॉरी अपन किसको दे देंगे, आयोडीन को दे देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अपन किसको दे देंगे, आयोडीन को दे देंगे। यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन, जिसका वेट ज़्यादा उसको अपन दे देंगे। अब देखिए हायर प्रायोरिटी यहाँ पे एक नंबर इसको है और यहाँ पे एक नंबर इसको है, और दोनों अपोजिट साइड है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, जेड कॉन्फ़िगरेशन अपन इसको बोल देंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें देखिएगा मान लीजिए अपने को ये दे दिया, ठीक है।
क्यूमुलेंस स्ट्रक्चर अपने को दे दिया, और आपको पता है क्यूमुलेंस स्ट्रक्चर अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप दे दिया, ये लीजिए ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक अपन इधर ये जोड़ देंगे CH2Br है, और एक ग्रुप अपन ने जोड़ दिया है CH3 मान लो, CH3 मान लो, ओके। तो चलिए सबसे पहले अपन प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे इन दोनों ग्रुप्स की। इन दोनों ग्रुप्स में कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी होगा, देखिए कार्बन जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे। और इन दोनों ग्रुप्स में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इस वाले की ज़्यादा होगी। तो दोनों सेम साइड हो गए, दोनों क्या हो गए, सेम साइड हो गए, ये एक और ये एक दोनों क्या हो गए, सेम साइड हो गए। और सेम साइड हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन बोल देते हैं सॉरी जेड कॉन्फ़िगरेशन। और ये अपोजिट साइड है, यहाँ पे एक और एक अपोजिट साइड है, तो इसको अपन ई कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है डाटा। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये लीजिए यहाँ पे ग्रुप जोड़ रहा हूँ मैं, H जोड़ दिया, या फिर कोई भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे OH जोड़ दिया, ओके। और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया NBr2 जोड़ दिया, थर्ड में यहाँ पे COH जोड़ दिया है, और इस वाले ये जोड़ दिया CH2F जोड़ दिया। तो देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमरेज शो कर रहे हैं, बिल्कुल शो कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ आइटम है और यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा आइटम है, तो फर्स्ट अपन इसको दे देंगे और इन दोनों में से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो COH और CH2F यहाँ पे फर्स्ट अपन किसको दे देंगे, देखिए अपन इसको दे देंगे, ये वाला अपना फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों की अपोजिट साइड होंगे, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो इसको अपन बोल देंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। ये लीजिए डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है बीच में, ठीक है, स्पाइरो जुड़ा हुआ है प्लस डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। और ऐसे केसेस में मैंने आपको बता रखा है कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपन कैसे चेक करते हैं। ये OH है, ये लॉन पेयर्स है, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ रखा है COCl और ये जोड़ रखा है अपना Cl2, ठीक है। क्लियर है, CHCl2 जोड़ दो, बिल्कुल CHCl2, ठीक है। अब देखिए इसके सबसे पहले अपन ये देखेंगे GI देता है नहीं देता, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा या नहीं देगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, ठीक है। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर का मतलब क्या होगा, ये प्लेनर सिस्टम होगा। प्लेनर सिस्टम में मतलब अपन n की वैल्यू क्या रख देंगे, ऑड रख देंगे, तो प्लेनर सिस्टम है। प्लेनर सिस्टम में अपन चेक कर लेंगे ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, बिल्कुल यस देगा। अब अपन बात करते हैं टर्मिनल ग्रुप, ये वाला, इस पे OH जुड़ा हुआ है, इस पे लॉन पेयर्स है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी। इन दोनों की बात करते हैं COCl में, COCl और CHCl2, COCl और CHCl2 की जब बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकंड नंबर अपना ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर इसको दे देंगे। देखिए हायर प्रायोरिटी वाला एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों अपोजिट साइड है, तो इसको बोल दूंगा मैं ई कॉन्फ़िगरेशन बोल दूंगा। सिंपली अपने को इस तरह से क्वेश्चन करते जाना है। एग्जाम्पल 5 की बात कर लेते हैं। देखिए ये लीजिए COH जोड़ दिया और दूसरा जोड़ दिया मैंने CH2NH2, और यहाँ पे जोड़ दिया है CF3 और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CHCl2, ठीक है। सबसे पहले अपने को यही देखना है कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा या नहीं देगा। तो 1 2 3 ऑड नंबर मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी अपन देखते हैं डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट भी है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी अपन ऊपर की बात करते हो तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। इन दोनों की बात करते हैं इधर वाले, तो फर्स्ट नंबर किसको दे देंगे अपन, फर्स्ट नंबर अपना ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा अपना, ई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए, इसमें ये एजो ग्रुप है, ये लीजिए एजो ग्रुप, इधर लॉन पेयर्स है, ये लॉन पेयर्स है, तो क्या होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिल्कुल देगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर H को दे दूं और सेकंड नंबर इसको, फर्स्ट नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन को, सेकंड नंबर लॉन पेयर को, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 1 ये अपोजिट साइड है, दैट मीन्स ई कॉन्फ़िगरेशन अपना हो जाएगा। कुल मिला के अपने को यही ध्यान रखना है कि अपन सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन
सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर अपन इजेड कॉन्फ़िगरेशन की जो बात करते हैं तो जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो करते हैं उन कंपाउंड का ये कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ते हैं। दूसरा अपन सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में अपने को क्या चीज़ ध्यान रखनी है। इजेड कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने देखा कि हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड तो जेड और अपोजिट साइड तो ई, प्रायोरिटी अपन ने डिसाइड कर ली। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने अच्छे से कवर कर रखा है। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इसमें आपको ये देखना है सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड हो, सेम साइड हो तो उसको अपन बोल देंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर सिमिलर ग्रुप से अपोजिट साइड हो, सिमिलर ग्रुप से अपोजिट साइड हो तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, उसको बोल दूंगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल इजी है, करते आए हैं, बचपन से कर रहे हैं चीज़ें। ये देखिए सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, ये लीजिए। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सिमिलर ग्रुप्स देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, या फिर CH3 CH3 भी सेम साइड है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, सिस बोल दूंगा। ओके, जैसा कि दूसरा केस अपन ले सकते हैं HCl और ये ले लिया Cl और H। बिल्कुल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, और शो करने के बाद में अपने को केवल यही देखना है सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड यहाँ पे दिख रहे हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोल दूंगा। ये लीजिए अपन इसी तरह से और भी दूसरे एग्जांपल्स में देख सकते हैं। ये H मिथाइल ग्रुप है, ओके है, और इसको मैं बोल दूंगा Cl और H ग्रुप है। तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स अपने को क्या दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। एक सिमिलर ग्रुप अपने को दिखाई दे रहा, बहुत होता है सिमिलर ग्रुप्स, इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों हो, एक सिमिलर ग्रुप्स हो बहुत है अपने लिए। तो देखिए ये अपोजिट साइड है, तो इसको बोल दूंगा मैं ट्रांस। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, इसका कौन सा होगा। तो अपन ये देखते हैं कि सिमिलर ग्रुप्स की बात करें, या फिर अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि इजेड कॉन्फ़िगरेशन। इजेड कॉन्फ़िगरेशन जिसका सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता उसको अपन इजेड कॉन्फ़िगरेशन से फिर असाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई सिमिलर ग्रुप्स अपने को मिले, फ्लोरीन क्लोरीन है, हाइड्रोजन CH3, कोई भी सिमिलर ग्रुप्स नहीं है। अगर कोई भी सिमिलर ग्रुप्स नहीं है तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर इसको दे दूंगा, और इसमें फ्लोरीन क्लोरीन में फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कुल और मिला के दोनों सेम साइड से हायर प्रायोरिटी वाले, तो इसको मैं बोल दूंगा जेड कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। चलिए अपने लिए बहुत है, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा, इसको समझिएगा, कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन अपन किनका पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं एक तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का नहीं पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अपन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्या ये भी तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो करते हैं, बिल्कुल यस, इसमें भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। या फिर कार्बन डबल बॉन्ड एन, इनका अपन पढ़ते हैं। इन ग्रुप्स को अपन बोलते हैं एजा ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स को अपन बोलते हैं ऑक्सिम ग्रुप्स, ऑक्सिम ग्रुप्स। जहाँ पे भी ऐसी बात आती है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं तो वहाँ पे अपन सिस ट्रांस की चर्चा करते हैं, और सिस ट्रांस में भी सिमिलर ग्रुप्स, एक सिमिलर ग्रुप्स अपना प्रेजेंट होना चाहिए, और सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, सारे ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहाँ पे अपन इजेड कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करते हैं। और जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, या उसकी जगह क्या है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो वहाँ पे अपन सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करते हैं। जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे एजा ग्रुप्स की बात करते हैं। तो देखिए एजा ग्रुप्स में एजा ग्रुप क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक हाइड्रोजन हो सकता है, फिर क्या होगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ऐसा ग्रुप हो सकता है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे। या फिर दूसरा अपना क्या हो सकता है, दूसरा अपना ये हो सकता है हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, और ये हो सकता है अपना हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा सिन, और इसको क्या बोल दूंगा, एंटी बोल दूंगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, लोन पेयर, लोन पेयर लाइज ऑन सेम साइड, सेम साइड, या फिर
लोन पेयर लाइज ऑन सेम साइड, इसको क्या बोल देंगे अपन, सिन कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। और लोन पेयर लाइज ऑन अपोजिट साइड, इसको क्या बोल दूंगा मैं, इसको बोल दूंगा एंटी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए इसी में अपन देखते हैं। मान लीजिए अपना ये ग्रुप है और यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक लोन पेयर अपना ये है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे एंटी कॉन्फ़िगरेशन। एंटी कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। सिन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आपको लोन पेयर देखना है और लोन पेयर अपोजिट साइड है। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, एजा ग्रुप की। एजा ग्रुप में लोन पेयर अगर सेम साइड हो तो अपने को उसको सिन बोलना है, और लोन पेयर अगर एंटी साइड हो तो उसको अपने को ट्रांस बोलना है। केवल इतनी सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए आगे नेक्स्ट अपन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की या फिर ऑक्सिन ग्रुप की चर्चा करते हैं। और यहाँ पे अपने को ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ऑक्सिन ग्रुप्स की। देखिए ऑक्सिन ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। ऑक्सिन ग्रुप 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है अपना एल्डोक्सिन, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कीटोक्सिन। दूसरे ग्रुप को बोल सकते हैं अपन कीटोक्सिन ग्रुप। अच्छा, एल्डोक्सिन ग्रुप अपन किसको बोलेंगे, एल्डोक्सिन ग्रुप अपन बोल देंगे, ये लीजिए अपना एल्डोक्सिन ग्रुप हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड एंड, ये OH होता है एक साइड तो, और एक साइड जैसे मान लो ये R है तो ये H है, इसको बोल देंगे एल्डोक्सिन ग्रुप। और कीटोक्सिन मैं बोल दूंगा RN, एक साइड OH होगा और इस कार्बन से दोनों R ग्रुप जुड़े हुए हो, इसको बोल दूंगा कीटोक्सिन ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज और है कि नाइट्रोजन से OH जुड़ा है तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर्स होगा। इस नाइट्रोजन पे OH है तो दूसरा क्या होगा, ग्रुप लोन पेयर्स होगा। तो एल्डोक्सिन जिसमें R और H हो, और कीटोक्सिन जिसमें दोनों क्या हो, RR ग्रुप हो। अब यहाँ पे अपन सिन एंटी की चर्चा करेंगे। सिन किसको बोलेंगे और एंटी किसको बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एल्डोक्स में आपको कतई नहीं घबराना है, बिल्कुल जो भी अपने रूल्स पढ़े हैं उस रूल से आपको फॉलो करते जाने हैं। ठीक है, तो सिन क्या होगा, सिन में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए H एंड OH। ठीक है, सिन में अपन क्या ध्यान रखेंगे, H एंड OH लाइज सेम साइड। अगर H एंड OH सेम साइड हो, देखिए इसमें एक H होगा ही होगा और एक OH होगा ही होगा। अगर ये सेम साइड है तो इसको अपन सिन बोल देंगे। और एंटी किसको बोलना है अपने को, H एंड OH लाइज अपोजिट साइड। अगर ये दोनों अपोजिट साइड में है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे एंटी ग्रुप। चलिए इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये अपना कीटोक्सिन ग्रुप है, OH है और ये क्या है, लोन पेयर्स है, और यहाँ पे H है और ये क्या है, R ग्रुप से। तो यहाँ पे देखना आप H एंड OH आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये H है और ये OH अपोजिट साइड है तो इसको बोल दूंगा मैं एंटी एल्डोक्सिन बोल दूंगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए N, इस पे एक OH होगा ही होगा, एक लोन पेयर्स होगा। ठीक है, और ये लीजिए H है, ये R ग्रुप है, तो क्या होगा यहाँ पे H एंड OH सेम साइड है तो इसको मैं बोल दूंगा सिन कॉन्फ़िगरेशन, अपन इसको बोल देंगे। अब दूसरे नंबर पे अपन कीटोक्सिन ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो कीटोक्सिन में देखना, कीटोक्सिन की फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा ही होगा, एक ग्रुप OH होगा, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर्स होगा, और इस कार्बन पे दोनों एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, चाहे वो कैसे भी एल्किल ग्रुप हो। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सिन कीटोक्सिन कौन सा होगा और एंटी कीटोक्सिन अपन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखोगे, अगर मान लीजिए एल्किल ग्रुप्स, ठीक है, एंड एल्किल ग्रुप्स एंड, और एल्किल ग्रुप्स भी कौन सा होना चाहिए अपना, हायर प्रायोरिटी। एल्किल ग्रुप्स देखिए यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप्स हैं, इसमें एल्किल ग्रुप्स हायर प्रायोरिटी वाला होना चाहिए। एंड OH दोनों हायर हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक OH और एक लोन पेयर है तो OH में भी OH हायर हो गया लोन पेयर से, और इन दोनों एल्किल ग्रुप में से हायर वाला अगर ये सेम साइड होते हैं
तो इसको अपन सिन बोल देंगे। और एंटी अपन बोल देंगे एल्किल ग्रुप से। एल्किल ग्रुप्स कौन सा? वही हायर प्रायोरिटी वाला, हायर प्रायोरिटी वाला। एंड OH अगर ये अपोजिट साइड है, लाइज ऑन अपोजिट साइड, तो इसको अपन बोल देंगे एंटी कॉन्फ़िगरेशन, इसको अपन बोल देंगे। देखिए तो किस तरह के एग्जांपल्स अपने को पूछे जाते हैं इसमें। ये लीजिए, ये OH है, ये लॉन पेयर्स है, और यहाँ पे क्या है CH2CH3, और ये क्या दे रखा है अपने को CH3 दे रखा है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आती है तो प्रायोरिटी अपन OH ये हो गया अपन, और इसमें प्रायोरिटी अपन इसकी दे देंगे फर्स्ट नंबर। तो हायर प्रायोरिटी और OH दोनों सेम साइड है, तो इसको मैं बोल दूंगा सिन बोल दूंगा। और इसी तरह से अपन ट्रांस या फिर एंटी, यहाँ पे एंटी वर्ड यूज करते हैं, एंटी की बात करते हैं, तो ये लीजिए CH2CH3 और ये CH3, इन दोनों में CH3 और CH2CH3 में हायर प्रायोरिटी इसकी है, और OH ये दोनों अपोजिट साइड हो गए, तो इसको मैं बोल दूंगा एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इस तरह के अपन कुछ रूल्स की बात करते हैं, जहाँ पे अपन ने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखा, एंड उसके साथ अपन ने क्या देखा है कि असाइनमेंट अपन किस किस तरह से कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स मैंने आपको असाइनमेंट के बताए हैं, इजेड कॉन्फ़िगरेशन, देन उसके बाद में सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर ग्रुप सेम साइड सिस, एंड अपोजिट साइड तो उसको अपन बोल देंगे ट्रांस बोल देंगे। एक अपन बात करते हैं इसी में सिस एंटी की। तो सिस एंटी में अपन एक तो एजा ग्रुप की बात करते हैं, दूसरा अपन बात करते हैं ऑक्सिम ग्रुप की। एजा ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि जो H और OH है, ठीक है, H और OH, या फिर एजा ग्रुप्स में H और OH नहीं होंगे, एजा ग्रुप्स में जो लॉन पेयर्स है अगर वो सेम साइड होते हैं तो सिन बोलेंगे, और अपोजिट साइड है तो अपन एंटी बोलेंगे। ऑक्सिम ग्रुप में 2 ऑक्सिम ग्रुप्स होते हैं, एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। एल्डोक्सिम में अपन ये देखते हैं कि जो OH ग्रुप है, ठीक है, एल्डोक्सिम में अपन OH ग्रुप और OH ग्रुप, H ग्रुप, अगर ये सेम साइड होते हैं H और OH तो उसको अपन सिन बोल देंगे, अपोजिट साइड होते हैं तो उसको अपन एंटी बोल देंगे। और कीटोक्सिम लास्ट एंड फाइनल ये अपना आता है कि जिसमें हायर प्रायोरिटी वाला R ग्रुप और OH सेम साइड हो तो उसको अपन कीटोक्सिम बोल देंगे, और ये डिफरेंट साइड हो तो अपन इसको बोल देंगे, अपोजिट साइड हो तो इसको अपन एंटी बोल देंगे। अब आप देखो एक ही स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इजेड कॉन्फ़िगरेशन और सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो E होता है वो अपना ट्रांस ही हो, या फिर जो जेड होता है वो अपना क्या हो, सिस ही हो। तो अपन एक चीज यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के अपन लिख सकते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप या फिर नो रिलेशन इन बिटवीन सिस ट्रांस EZ एंड सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन आपस में इन तीनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। देखिए किस तरह से नहीं होता है, अपन बात करें एक एग्जांपल की। ये लीजिए H है, ये Cl है, ये H है और ये क्या है अपना Cl है। इसको क्या बोल दूंगा मैं, इसको बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है, सॉरी सिमिलर ग्रुप सेम साइड है। और दूसरी बात करते हैं अगर अपन इसका EZ की बात करें तो EZ में देखिए हायर प्रायोरिटी ये है और इसमें हायर प्रायोरिटी ये है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, Z बोल दूंगा। इसी तरह से एक एग्जांपल आपसे और डिस्कस करते हैं। ये लीजिए H है, ये अपना क्लोरीन ग्रुप मान लो, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। इसका मैं सिस ट्रांस की बात करता हूँ तो सिस ट्रांस में देखिए सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो इसको बोल दूंगा मैं सिस बोल दूंगा। अब अगर इसकी EZ की बात करते हैं तो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ये होगी और इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ये वाली होगी क्लोरीन वाली, तो इसको क्या बोल दूंगा, EB है। मतलब आप समझ गए होंगे सिस Z भी हो सकता है तो सिस E भी हो सकता है। यही मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि सिस ट्रांस EZ या फिर सिन एंटी में कोई भी रिलेशनशिप अपनी होती हो, तो ठीक है।
चलिए इसी तरह से अपन जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें भी कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। मतलब ये कहते भी सही नहीं है कि जो डी कॉन्फ़िगरेशन है वो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो एल भी हो सकता है। इसी तरह से जो एल कॉन्फ़िगरेशन है ये आर भी हो सकता है, जो एल भी हो सकता है। ठीक है, तो आज केवल अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट अपने को जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूले वाइज अपन इसको देखेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू, गुड, हैव ए गुड डे।